नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, नए साल की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य करके ही हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमारे द्वारा नए साल में नहीं होनी चाहिए। तो नए साल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं नए साल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। आप सभी के जीवन में नया साल भरपूर खुशियां लेकर आए और नया साल आपके जीवन में मंगलमय हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नए साल में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा पहला कार्य है जो आपको नए साल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो ये है कि आपको नए साल में कर्ज ना तो किसी से लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आप किसी से भी पैसे उधार ना मांगे। अगर कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए या घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी हो और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो, तभी आप किसी से कर्ज ले सकते हैं या फिर किसी को कर्ज दे सकते हैं। लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नए साल के पहले दिन हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हम उसी में अपना काम चला लेंगे। लेकिन नए साल के दिन किसी से ना तो कर्ज हम लेंगे और ना ही किसी को कर्ज हम देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि नए साल की शुरुआत में आपको किसी से भी उस दिन झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। दोस्तों, केवल 1 जनवरी की ही बात मैं नहीं कर रही हूँ, नए साल के दिन तो ध्यान रखना ही है इस बात का, लेकिन पूरे साल आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो 1 जनवरी 2024 के दिन चाहे कितना भी कोई आपको उकसाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भी आप झगड़ा ना करें। चाहे पारिवारिक झगड़ा हो, पड़ोसियों का झगड़ा हो या फिर कहीं और का हो, किसी से भी उस दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल बच के रहना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि नए साल की शुरुआत हमें दवाइयाँ खरीद कर नहीं करनी है। देखिए, बीमारी बता करके तो नहीं आती, कोई दुर्घटना कब आ जाए हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई बीमारी कब किसी को हो जाए ये कोई नहीं जानता है। कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि लोग दवाइयाँ खरीद लेते हैं, लेकिन अगर संभव हो सके तो दवाइयाँ आपको हमेशा ही 1-2 दिन पहले ही खरीद के रख लेनी चाहिए। जिनकी भी दवाइयाँ हमेशा चलती है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले खरीद लें। लेकिन नए साल के पहले दिन आपको दवाइयाँ नहीं खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन दवाइयाँ खरीदने से ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से आप साल की शुरुआत करते हैं ना, उसी प्रकार से पूरा साल हमारा बीतता है। तो हमें पूरे साल दवाइयाँ ही खरीदनी पड़ती है। तो नए साल की शुरुआत में आप कोशिश करें कि ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना ही किसी से कर्ज लें, किसी को कर्ज दें, और ना ही इस दिन आपको दवाइयाँ खरीदनी हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तब आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है और आप दवाइयाँ ना खरीदें। कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अचानक से बीमार हो जाए तो उसके लिए आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपका काम चल जाए तो नए साल के पहले दिन आपको दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें नए साल की शुरुआत में करने हैं। तो सबसे पहला है कि नए साल की शुरुआत आप सुबह जल्दी उठकर कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमें सुबह अच्छे से फ्रेश मूड लेकर उठना है। अपने मन में किसी भी प्रकार का तनाव या टेंशन लेकर नहीं उठना है। तनाव लेकर सुबह की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन ही खराब हो जाता है। 1 जनवरी के दिन आपको टेंशन लेकर बिल्कुल भी नहीं उठना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि एकदम ताजगी के साथ फ्रेश होकर आप सुबह उठें। उठने के साथ ही साथ अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए आपको मंत्र बोलना है। आप लोग मंत्र तो जानते ही होंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ कौन सा है वो मंत्र जो आपको हथेलियों के दर्शन करते हुए बोलना चाहिए। तो वो ये है दोस्तों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जप आपको करते हुए अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं और फिर धरती माता को प्रणाम करना है। इसी प्रकार से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है और कोशिश करनी है कि सुबह के समय आप आईने में अपना चेहरा ना देखें और कोई भी खूंखार जानवर की तस्वीर या फिर उसकी फ़ोटो फ़ोन में भी आप बिल्कुल भी ना देखें। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि देखिए, सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको स्नान कर लेना है और उसके बाद आपको साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और तुलसी माता की भी पूजा करनी है। और अपने फैमिली के सभी लोगों के साथ मिलकर जितना हो सके, जितना आपको आता हो, आपको पूजा पाठ ज़रूर करनी है। जो लोग किसी भी दिन पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद अगर आप चाहें तो इस दिन गंगा जल का छिड़काव भी अपने घर में कर सकते हैं।
और घंटी पूरे घर में बजा दीजिएगा, शंखनाद भी आप कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करते हुए आप बोलें कि हे भगवान, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और हमारा ये नया साल बहुत ही अच्छा व बहुत ही मंगलकारी गुजरे, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। और फिर आपको अपने रसोई घर में कुछ मीठा आज के दिन ज़रूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना है। चाहे तो आप मिठाई पहले से ही मंगा कर रख लीजिए या फिर आप अपने घर में ही कुछ मीठा पकवान बना सकते हैं, जैसे हलवा हो गया, पुआ हो गया या फिर खीर पूड़ी, कुछ भी मीठा बना लीजिए आप। लेकिन उस दिन आपको मीठा बना करके भगवान को भोग लगा करके आप सभी परिवार के लोगों का मुंह मीठा करा दीजिएगा। चौथा नियम क्या है दोस्तों कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। वैसे तो हम काम में उलझे रहते हैं और हमें इन सर्दियों के दिनों में तैयार होने का मन ही नहीं करता है, इतना आलस आता है। लेकिन नए साल के पहले दिन आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाना है। मांग में सिंदूर लगा लेना है, पैरों में आलता लगा लेना है, अगर मिल पाए तो बालों में गजरा भी आप लगा लीजिए। ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अच्छी तरह से आप तैयार हो जाइएगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है दोस्तों, देखिए जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपसे बड़े हैं, उनका पैर छूकर आपको इस दिन आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहते हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड के पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए और अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात कर लीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। और अपने बच्चों को भी ज़रूर बोलिएगा कि वो आपका और आपके हस्बैंड यानी अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि हमें नए साल की शुरुआत जिस प्रकार से हम करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वो पूरा साल हमारा अच्छा ही बीतता है। और अगर हम नए साल की शुरुआत ऐसे टेंशन में, गुस्सा में, ईर्ष्या में करते हैं तो ऐसे में पूरा साल ही हमारा बेकार चला जाता है। तो नए साल की शुरुआत में आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए नए साल की शुरुआत करनी है। जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ ही हमें नए साल की शुरुआत करनी चाहिए और नए साल का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।